This video is sponsored by V-Guard. आसिम वकार, ऑल राइट। आसिम वकार भाई बताइए क्या हो रहा है तेलंगाना में? आप तीनों एक साथ हो गए क्या? अलका लांबा कह रही हैं, बीआरएस, एआईएमआईएम और बीजेपी। नहीं देखिए, मैं बताऊं आपसे, अलका लांबा जी तो बहुत बेहतरीन लीडर हैं, मैं तो इनकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन इनकी मजबूरी, इनकी क्या, सभी कांग्रेस के जो प्रवक्ता, उनकी मजबूरी ये है कि अब राष्ट्रीय नेता जनाब राहुल गांधी जी बोल दिए, अब तो बचाव करना ही करना है। अगर वो ये कह दें कि अब की से सूरज पश्चिम से निकलेगा, तो ये सारे प्रवक्ता बेचारे करेंगे उनका मुकाबला, मतलब जाके बचाव करेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने कहा एमआईएम, बीआरएस, बीजेपी की टीम, आप मान लीजिए इनकी बात। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि इंडिया गठबंधन जो बनाया है उसमें जो समाजवादी पार्टी है वो भी बीजेपी की भी टीम। हम लोगों ने नहीं कहा, इनके नेताओं ने कहा, बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। अजय राय कह रहे हैं कि अखिलेश जी बीजेपी की टीम। छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में अभी इसी चुनाव में इंडिया गठबंधन बनने के बाद कांग्रेस पार्टी कहने लगी आम आदमी पार्टी एक भ्रष्टाचारी पार्टी है और बीजेपी की भी टीम है। ये मानिए इसको। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के सभी नेता बीजेपी से मिले हुए हैं, फिर इसको भी मान लीजिए। देखिए, कांग्रेस मानसिक संतुलन खो चुकी है अपना, कुछ भी बोल ले। La 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 राहुल तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड। अभी आप इनसे पूछिए कि क्या समाजवादी पार्टी को इन्हीं ने बी टीम कहा कि नहीं कहा, इनको जवाब देना पड़ेगा। इन्हीं ने समाजवादी पार्टी के अलावा आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम कहा, इनको जवाब देना पड़ेगा। हमारी बहन अलका जी कह रही हैं कि कविता जो हैं उनको जेल में इसलिए नहीं डाला कि सेटिंग हो गई, तो जेल में तो 1 घंटे के लिए जीजा जी भी नहीं गए कांग्रेस के। और 2014 से पहले से बीजेपी चिल्ला रही थी, ये आरपी सिंह साहब की पार्टी 2014 से पहले से कह रही थी कि भ्रष्टाचार हुआ है, कांग्रेस के जीजा जी भ्रष्टाचारी हैं, ये जमीन घोटाला, वो जमीन घोटाला, ये आरोप, गए जीजा जी जेल। तो सेटिंग है, मान लें अब की प्रियंका दीदी की और जीजा जी की। सर, चुनाव जीतने के लिए एक हथकंडा है, अपना चेहरा साफ करने के लिए एक हथकंडा है कि जितना बदनाम कर सकते हो। कांग्रेस की नजर में तो पूरी की पूरा हिंदुस्तान बीजेपी का एजेंट। इनकी क्या मानेंगे आप? अगर मानना हो तो मानिए, मानना तो क्या, तर्क का जवाब दीजिए। वो कह रही है क्यों जाते हैं लड़ने के लिए, बताइए। हैदराबाद से तेलंगाना तो आप जीत नहीं पाए आज तक, हैदराबाद तक आप लिमिटेड हैं, सीमित हैं। आप जाते हैं छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, सब जगह। सर, ये सवाल तो इलेक्शन कमीशन से पूछिए। क्या कांग्रेस जब आए अब की से, तो इलेक्शन कमीशन में एक अमेंडमेंट करा दीजिए कि हर पार्टी की एक सीमा, एक लिमिट बना दीजिए कि फला पार्टी फला स्टेट में, फला शहर में इतनी सीटें लड़ सकती है। अभी इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमारे यहां जो पार्टी रजिस्टर्ड होगी वो भारत में कहीं भी चुनाव लड़ सकती है। और रही बात हारने की, तो उत्तर प्रदेश में पिछले 3 चुनाव से कांग्रेस पार्टी कहीं नहीं है। पिछली बार तो 1 सीट इनकी आई, खाली रायबरेली से। तो क्या ये उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे लड़ने से? नहीं, हैदराबाद छोड़ के तेलंगाना में पैर क्यों नहीं पसारते? वो ये कह रही है हैदराबाद छोड़ के तेलंगाना में चुनाव क्यों नहीं लड़ते? अरे मेरे भाई, मेरी बात तो सुनिए। मध्य प्रदेश में भी 4 सीटें लड़ना है सिर्फ, कहां पैर फंसा ले। राजस्थान में भी सिर्फ 10 सीटें लड़ना है 200 में, कहां पैर फंसा रहे। आप बात तो समझिए। बंगाल में हम सिर्फ 6 सीटें लड़े, सिंबॉलिक। कहां? बिहार में सिर्फ 15 सीटें लड़े थे, सिर्फ 15। कहां लड़े पूरा हम? अब इनसे पूछिए कि ये बंगाल में 200 सीटें लड़े, 1 जीते 1, बाकी पे जमाना जब्त। 80 लोकसभा में ये कितनी जीते? भाई, अगर आप सवाल पूछने का दम रखते हैं तो आपके पास जवाब का देने का दम भी होना चाहिए। क्या सारी ठेकेदारी आपने ले रखी है?
कि सिर्फ चुनाव बीजेपी और कांग्रेस लड़ेगी। अरे पर ये तो समाजवादी बता दीजिए पार्टी आसिफ मत वकार, तो तीसरी बार तो पूछ रहा हूं, बीजेपी के अलका लांबा का सवाल ये है, आम आदमी- कांग्रेस पार्टी के सुनिए, नेताओं अरे का सर सवाल सुनिए, ये है। बोलिए सर। नहीं सर आप बंगाल पहुंच गए, यूपी पहुंच गए, बिहार झारखंड पहुंच गए, अरे हैदराबाद से निकलकर पूरा तेलंगाना क्यों नहीं जीतते पहले? सर हमारा तेलंगाना में एक सेटलमेंट है बीआरएस से। हाँ। अगर कांग्रेस से कहीं सेटलमेंट होगा तो हम इनके साथ भी वैसे ही लड़ेंगे। अगर समाजवादी पार्टी हमसे सेटलमेंट करेगी, अब जैसे उत्तर प्रदेश में आरएलडी ने समाजवादी पार्टी की 20 सीटें लड़ी, राजभर ने समाजवादी पार्टी की 20 सीटें लड़ी, तो उनका सेटलमेंट था भाई, उनका एक सेटिंग हो गई थी पार्टी की। हमारी सेटिंग है, हम खुल के बोल रहे हैं। तेलंगाना में क्या होने वाला है आसिम? तेलंगाना में अगर सेटिंग नहीं होगी, नहीं 2014 से पहले हमारी सेटिंग इनसे थी, कांग्रेस से, हम तब भी पूरा नहीं लड़ते थे। अब अलका लांबा जी से मना करा दी कि नहीं आपसे सेटिंग नहीं थी। 2014 से पहले हमारी इनसे सेटिंग थी, नहीं लड़ते थे। अब बीआरएस से सेटिंग है हमारी, जिन सीटों पे हमारा एग्रीमेंट हो गया है हम नहीं लड़ रहे हैं, जहां पे नहीं है वहां लड़ेंगे। इस बार कितनी सीटें जीतेंगे तेलंगाना में? समाजवादी पार्टी की हम 9 लड़ रहे हैं सर। हाँ। हमारी जो ट्रेडिशनल सीटें हैं, जो हमारी पुरानी सीटें हैं 7, हम 2 सीटें नहीं लड़ रहे हैं उसमें। हमारी कोशिश तो 9 की 9 जीतने की है। बाकी 3 तारीख को रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट पे देखिएगा क्या होता है। नहीं तो केसीआर सीएम बनेंगे या नहीं बनेंगे दोबारा, तीसरी बार? नहीं सर, हमारे तो उनसे गठबंधन है, हमारी तो पूरी कोशिश है वही बने। अब ये बात तो दुश्मनों से पूछिए कि बनेंगे नहीं बनेंगे। महेश भी गाला। This video is sponsored by WeCard.